नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि खर मास समाप्त हो गया है 14 जनवरी से, तो सभी शुभ कार्य होने लगे हैं। तो आप लोग सभी गृह प्रवेश मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त मांगे हैं। तो आपको विवाह मुहूर्त पहले दे चुकी हूँ साल भर का। अब आपको मुंडन मुहूर्त आज दूंगी, यानी कि मुंडन मुहूर्त जिनको मुंडन कराना हो तो किन किन दिनों में कराना चाहिए। वैसे तमाम मुंडन मुहूर्त है वो गुरुवार के दिन ज़्यादा पड़ता है। वैसे गुरुवार के दिन बाल नहीं कटाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मुहूर्त है तो उसमें इसका भेद नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर मुंडन मुहूर्त है तब भी कराना चाहिए। तो जहाँ मान्यता आप माने हैं, पहले तो बहुत अति उत्साहित हो के लोग बहुत दूर दूर की मान्यता मान लेते हैं। कहीं तिरुपति बालाजी, कहीं कोई, बहुत सारे यूजर हमारे जुड़े हुए हैं, बोले कि हम मान्यता मान लिए थे लेकिन अब नहीं जा पा रहे हैं। तो अति उत्साहित हो के बहुत दूर की मान्यता न माने। मुंडन मुहूर्त जो होता है, यानी मुंडन जो कराना होता है, आसपास के देवी स्थानों में या कहीं तीर्थ स्थानों में, गंगा किनारे, कहीं भी करा सकते हैं। मुंडन का नियम होता है कि या तो 1 साल के अंदर बाल उतरवा दें, या फिर बच्चा 2 साल का पूरा हो जाए, तीसरे साल में पड़े तब बाल उतरवाएं। फिर चौथे साल में नहीं उतरवाते हैं। फिर जब 4 साल पूरा हो जाए, 5वां साल लगे तब झालर उतरवाएं। फिर 6वें साल में भी नहीं उतरवाते हैं। 6 साल पूरा हो जाए, 7वां साल लगे तब बाल उतरवाएं। वैसे साल के भीतर बाल उतरवा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। 2 सगे भाई बहनों का एक साथ ही मुंडन नहीं कराना चाहिए। जोड़वा बच्चे हैं या एक बच्चा साल भर का है, दूसरा बच्चा 3 साल का होने वाला है, तो चलो बोले कि एक ही साथ करा लो। एक दिन नहीं कराना चाहिए, थोड़ा बहुत समय 1 महीना का देना चाहिए। फेर बदल करके एक साथ ही एक ही जगह 2 सगे भाई बहनों का मुंडन नहीं कराना चाहिए, ऐसी भी मान्यता है। तो चलिए पूरे साल का, यानी 2023 पूरे साल का मुंडन मुहूर्त बताती हूँ। जो पंचांग मेरे पास है उस अनुसार, वैसे हर पंचांग में हर पंडित जी के पास अलग अलग भी मुहूर्त होते हैं। कोई बात नहीं, जो हमारे पास है उसको मैं आपको मुहूर्त को बता रही हूँ, आप नोट कर लो। जब भी आपको मुंडन कराना हो तो ज़रूर कराएं। फरवरी में है 3 फरवरी शुक्रवार को, माघ महीने का शुक्ल पक्ष है, प्रदोष व्रत है इस दिन 2023, तो आप 3 फरवरी को करा सकते हैं। फिर 10 फरवरी शुक्रवार को फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी है, इसमें करा सकते हैं 10 फरवरी को। फिर आता है 15 फरवरी बुधवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी। फिर है 15 फरवरी के बाद 24 फरवरी शुक्रवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी। इस दिन भी आप मुंडन करा सकते हैं। 2023 का बता रही हूँ। फिर मुंडन मुहूर्त मई 2023 का बता रही हूँ। तो 3 मई बुधवार, बैसाख शुक्ल पक्ष 13 प्रदोष व्रत है उस दिन, बहुत शुभ दिन है। इस दिन भी आप मुंडन करा सकती हैं 3 मई को। फिर है 8 मई सोमवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी का व्रत है इस दिन भी बहुत शुभ दिन है 8 मई को, इस दिन भी आप करा सकती हैं। फिर है 22 मई सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तीज, जो कि रंभा तीज है, बहुत शुभ दिन है। इस दिन भी आप अपने बच्चे का, बेटी या बेटे का मुंडन करा सकती हैं 22 मई। फिर है जून 8 तारीख गुरुवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी। तो ये हमारे पंचांग का है मुंडन मुहूर्त, इतना ही मुंडन मुहूर्त है। मुंडन मुहूर्त वगैरह बहुत कम रहते हैं। गृह प्रारंभ भी, गृह प्रवेश तो बहुत रहते हैं, लेकिन गृह प्रारंभ में न्यू पूजन का भी मुहूर्त कम रहता है। तो मैं आपको बताई हूँ जनवरी से जून तक, इसके बाद यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है ही नहीं मुंडन मुहूर्त। तो मुंडन एक 16 संस्कार में संस्कार है मुंडन मुहूर्त। तो इसको बच्चे का मुंडन कराएं, और नियम के अनुसार जब मुंडन कराने जाएं तो साथ में बुआ जरूर जाएं। तो एक आटे की लोई बनाते हैं, यानी पूड़ी जैसे मोटा सा, और जब झालर उतरता है तो उसी पर बुआ उसको रोप लेती हैं और उसका गोला बना के, जैसे नदी है कुछ भी है डाल देते, तो मछलियाँ उसको अपना ग्रहण करती हैं, जो भी तो डाल देती हैं, विसर्जन कर देती हैं बुआ।
उस समय बच्चे के ऊपर से कुछ धन सोना चांदी जो भी है पैसे कपड़े वार के बच्चे के बुआ को दान करना चाहिए। जो पंडित पुजारी वहाँ बच्चे को तिलक करते हैं उनको भी कुछ वस्त्र वगैरह जो भी आपसे बन पड़े, अगर आप समर्थ हैं लक्ष्मीवान हैं तो उनको भी दान करें। और मिष्ठान वगैरह भी वहाँ पर बांटना चाहिए। और मुंडन कराने से पहले जिस देव स्थान पर गए हैं उन देवी देवता को पहले प्रणाम करके आज्ञा लें, बताएं कि हम अपने पुत्र या पुत्री का मुंडन कराने आए हैं मान्यता के अनुसार। फिर मुंडन वगैरह हो जाए अच्छे से सब कुछ, फिर दोबारा से देवी को या देवता को जहाँ भी जिस तीर्थ में गए हैं उनको प्रणाम करें। पहले जाते ही फल वगैरह जो भी आपको मनौती उनको चढ़ाएं, फिर प्रणाम करके अपने घर आएँ। तो आपको 2023 जनवरी से लेकर जून तक मुंडन मुहूर्त बताई हूँ। और भी हमारे पास पंचांग है, उसमें भी देखूंगी। अभी आप जो हमसे बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि मुंडन मुहूर्त बताओ, और गृह प्रवेश मुहूर्त भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो गृह प्रवेश मुहूर्त भी सूर्य उत्तरायण जब हो तो उस समय कराने से काफ़ी शुभता बढ़ जाती है। अभी सूर्य उत्तरायण में है तो आगे का वीडियो आपको दूंगी गृह प्रवेश मुहूर्त। अभी आप अपने बच्चे का मुंडन कराएं और सभी लोग सुखी संपन्न और स्वस्थ रहें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।